अस्सलाम वालेकुम जो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर नंबर 4 के सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोग पहले कंप्लीट कर चुके थे और आज हम लोगों ने इसके क्वेश्चन नंबर 10 को देखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में द ग्रुप ऑफ कस्टमर सर्वेज वेर सेंट आउट ऑफ द रैंडम। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें जो है 90, 50, 70 ऐसी वैल्यूज दी हुई हैं। ठीक है, फाइंड द मीन स्कोर। ठीक है, तो सिंपल जैसे हम लोग मीन निकालते होते हैं। ठीक है, मीन का फार्मूला जो हम लोग लगाते होते हैं एक्स बार, तो वही हम लोगों ने फार्मूला लगाना होता है। जब भी आप लोगों को मीन फाइंड करने को बोला हो तो आपने हमेशा यही फार्मूला लगाना है। ठीक है, फार्मूला लगा दिया। इसमें क्या करना है, आपने सबसे पहले वैल्यूज़ को ऐड करना है। ठीक है, सारी वैल्यूज़ को 1/1 आपने लिखना है। ठीक है, जैसे 90 प्लस 50 प्लस, ठीक है, 1/1 लिख के, ठीक है, बाकी टोटल जितनी भी वैल्यूज़ होंगी, ठीक है, उनको हमने उस पर डिवाइड कर देना है। तो मैंने सारी वैल्यूज़ को 1/1 जो है ना ऐसे ऐड कर लिया। ठीक है, अब इन सब वैल्यूज़ को क्या करना है, हमने ऐड करना है। ठीक है, इन सब वैल्यूज़ को ऐड करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 660 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इन सब वैल्यूज़ को ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, स्टार्ट में एक्स बार लाजमी लगाना है। ठीक है, एंड हमारे पास आ रहा है 660। ठीक है, डिवाइड में क्या लगाना है आपने 11 जो हमारे पास है। ठीक है, और अब इसको आपने जो है ना इस पर डिवाइड कर देना है। तो सिंपल आपके पास आपका आंसर आ जाएगा 60। तो हम लगा देते हैं एक्स बार। ठीक है, हमारे पास इसका आंसर आ गया 60। तो ये हमारा जो है ना फाइंड द मीन, सिंपल से हमने मीन फाइंड किया। ठीक है, तो इस तरह आपको कहीं भी क्वेश्चन में मीन फाइंड करने का बोला हो, ठीक है, और आपके पास एक इस तरह का डेटा दिया हो, ठीक है, तो उसमें आपने हमेशा मीन के लिए यही फार्मूला लगाना है और आपने इसको सिंपल इसी तरीके से ही सॉल्व करना है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। ठीक है, इसमें हमें दिया हुआ है, इसमें हमें कहा जा रहा है व्हाट इज़ द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ठीक है, तो ये जो नंबर्स हमें दिए हुए हैं 10, 39, 71 वगैरह, इनका हमने जो है ना मीडियन निकालना है। मीडियन निकालने के लिए हमें जो है ना, अब ये जो जितने भी आगे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, ये पहले वाले 10 क्वेश्चन जैसे नहीं है, ठीक है, उनसे काफ़ी चेंज है। ठीक है, तो इन्होंने हमें बीच में जो है दिया हुआ ए बी सी हम डी हमें दिए हुए हैं। ठीक है, ए हमें 42.5, बी हमें 39 और सी 42 और डी हमें 35.5 दिया हुआ है। ठीक है, कि इनमें से कौन सा जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो मीडियन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जितनी भी हमें वैल्यूज़ दी होती हैं, ठीक है, ये सब हमें जो वैल्यूज़ दी हुई हैं इनको हमने अब क्या करना है, अरेंज करके लिखना है। ठीक है, जैसे भी 10, 39 और सबसे जो है ना छोटी वैल्यू इसमें से हमारे पास जो है मुझे शो हो रही है इस वक्त 10 हो रही है। ठीक है, तो इस तरह 1/1 करके हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इस पूरी हमें जो वैल्यूज़ दी हुई हैं सबसे छोटी वैल्यू लिखनी है 10 है। इसके बाद सेकेंड नंबर पर हमारे पास आ गई इसमें 25 आ गई। ठीक है, 25। ठीक है, 25 के बाद सेकेंड थर्ड नंबर पे आ रही है 38 आ रही है। ठीक है, तो अगर डेटा जो है हमें आप देखें कितने नंबर्स का दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर्स का डेटा। इसका मतलब कि ये जो है इवन डेटा है। ठीक है, इवन डेटा जब भी होगा, ठीक है, हम मीडियन 2 निकालेंगे। ठीक है, और अगर ओड डेटा हमें दिया होगा, ठीक है, ओड वैल्यूज़ का मतलब 9 का 7 का 5 का, तो हम फिर कितना निकालते हैं, हमारा मीडियन जो हमेशा एक ही आता है। ठीक है, और 1/1 जो है हमने इसको अरेंज करते जाना है वैल्यूज़ को। ठीक है, मतलब जिसके बाद जो बड़ी होगी उसमें हमने लगाते जाना है। एंड में हमने वो वैल्यू लिखनी है, एंड वाली हमारी वो वैल्यू होगी जो सबसे बड़ी होगी और फर्स्ट वो होगी जो हमारी वैल्यू सबसे छोटी होगी। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया। ठीक है, तो अब आपने इनका क्या करना है कि मीडियन निकालने के लिए हमने क्या, मैंने आपको बताया है कि इवन नंबर्स हों तो हमारे 2 निकलते हैं मीडियन। ठीक है, और अगर ओड हो तो सिंपल हम एक निकाल लेते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमें ओड वैल्यूज़ दी हुई हैं, सबसे छोटी 10, फिर 15 और फिर हमें दी हुई है 17, एंड देन हमें इसके बाद ये आपको मैं फॉर एग्जांपल समझा रही हूँ। ठीक है, 20 और 21। ठीक है, ये मैंने इनको अरेंज करके निकाला। ठीक है, अरेंज कर लिया मैंने वैल्यूज़ को। फॉर एग्जांपल आपको इस तरह का अगर क्वेश्चन दिया और आपको ऑड वैल्यूज़ दी हो, ठीक है, तो आप देखेंगे आप किस तरह का मीडियन निकालेंगे। फर्स्ट वैल्यू है, ठीक है, ये सेकंड, और ये हमारे पास क्या आ रही है, मिड वाली जो वैल्यूज़ आ जाएगी मेरे पास, सिंपल एक वैल्यू बच जाएगी, वो हमारा मीडियन होगा। ठीक है, तो अगर अब ऑड वैल्यू में से मैंने आपको एक वैल्यू मीडियन की निकाल के दिखा दी। ठीक है, अब जो इवन नंबर्स होते हैं हमारे पास, जिसना मतलब 2 4 6 वगैरह, इनमें हमारी हमेशा 2 निकलेंगी। ठीक है, 2 किस तरह निकलेंगी, फर्स्ट वैल्यू बाय चली जाएगी, सेकंड बाय चली जाएगी, ठीक है, थर्ड में ये भी बाय चली जाएगी, और फोर्थ और फोर्थ। अब आप बताएं अगर मैं इन 2 को भी स्किप कर दूं तो मिड में मेरे पास अगर कोई भी एक वैल्यू होती तो वो मैं उसका मीडियन निकालती। अब मिड में कोई वैल्यू नहीं आ रही, मेरे दोनों जो हैं, ये वाले जो दोनों वैल्यूज़ हैं ये मेरी आ जाएंगी मीडियन के लिए, मैं इनको निकाल लूँगी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले 39, ठीक है, प्लस 39, ठीक है, बाय 2। अब आपके पास बीच में कुछ भी आ रहा हो, ठीक है, 39 सेम मेरे पास आया। ठीक है, अगर आपके पास कुछ भी और आ रहा है, ठीक है, तो आपने वो दोनों वैल्यूज़ लिखनी है और डिवाइड में हमेशा 2 लगाना है। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करना है, 39 और 39 को हमने ऐड करना है। ठीक है,
और उसको हमने जो है ना 2 पे डिवाइड करना है, तो आपके पास आ जाएगा 39। मतलब आपके पास इनको डिवाइड करने प्लस करने के बाद और 2 पे डिवाइड करने के बाद दोबारा से आपके पास 39 बच जाएगा। तो इट्स मीन कि हमारा जो है आया है मीडियन, वो क्या आया है 39, और द आंसर इज़ करेक्ट। अब आप देखें ए बी सी डी में से आपका कौन सा आंसर करेक्ट है, तो हमारा आंसर बी करेक्ट है। सो हम एंड में इस लिख सकते हैं कि सो द आंसर बी इज़ करेक्ट। सो दी आंसर बी क्या है आपका 39, ठीक है, इज़ करेक्ट, ठीक है। मतलब आप आखिर में इस तरह की एक छोटी सी स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया कि हम मीडियन किस तरह निकालते हैं, ठीक है। ऑड वैल्यू जब भी आपको दी हो, ठीक है, तो आपका मीडियन मिड में 1 आएगा, और इवन जब भी दी हो तो आपका मीडियन हमेशा 2 वैल्यू का आएगा, ठीक है जी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 था। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, ठीक है। द फ्रंट रो इज़ द मेन थिएटर हैज़ 23 सीट्स, ठीक है। टोटल हमारे पास कितनी हैं 23 सीट्स दी हुई हैं, ठीक है। आपको इफ़ यू वर आस्क्ड टू सिट इन द सीट दैट ऑक्यूपाइड द मीडियन पोजीशन इन व्हिच सीट विल यू हैव टू सिट, ठीक है। टोटल आपको 23 सीट्स दी हुई हैं, ठीक है, क्वेश्चन में, ठीक है। और ए बी सी और डी आपको 3 दिए हुए हैं, आपके आंसर्स दिए हुए हैं, ठीक है। ए और 1 दिया हुआ है, बी आपको 11 एंड सी 23 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमने जो है इस क्वेश्चन में बस हमें इतना ही दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। बाकी हम लोगों ने एक खुद से फॉर एग्जांपल एक स्टेटमेंट लिखनी है, ठीक है, लेकिन उसमें हमने 23 ही सीट्स लगानी है, ठीक है। मतलब हम जो है ना 24 या 25 बड़ी वैल्यू नहीं ले सकते। जैसे अभी फॉर एग्जांपल ये वैल्यूज़ थी हमें, ठीक है, सारी, तो हमने जो एंड हमारी जो है ना सबसे बड़ी वैल्यू होगी, हमारी लार्जेस्ट वैल्यू होगी, वो 23 होनी चाहिए, ठीक है, और छोटी हम 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। टोटल कितनी है 23 सीट्स हैं, तो हम जो है सबसे बड़ी वैल्यू 23 ही लेंगे, ठीक है, 23 तक लेंगे। तो उसका जो मीडियन होगा वो हम लोगों ने जो है अपने आंसर में चेक करना है कौन सा होगा, तो उससे हम लोगों को पता चलेगा कि हमारा कौन सा ABCD में से कौन सा करेक्ट है, ठीक है। तो जैसा कि हमें 23 सीट्स बोली हुई थी क्वेश्चन में, ठीक है, तो मैंने जो है ना 23 ही लिए, ठीक है। मतलब जो मेरी सबसे बड़ी वैल्यू है वो कौन सी है 23 है, ठीक है। बाकी मैंने क्या किया S1 S2 S3 से स्टार्ट किया, ठीक है, 1 बाय 1 में सारी लिख दी गई, और मेरी लार्जेस्ट वैल्यू की आगे 23 पे एंड होगी, जो हमें उन्होंने क्वेश्चन में बोली हुई थी, ठीक है। तो इसका हम लोगों ने मीडियन निकालना है। मीडियन निकालने के जो मैंने आपको बताया, ठीक है, आप पहले ये देख लो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब 23 है, ठीक है। तो 23 वैल्यूज़ में हमारा मीडियन के कौन सा नंबर आएगा हमारा, तो 23 वैल्यूज़ में हमारा जो है मीडियन वो ओड वैल्यू में आएगा। ओड वैल्यू मैंने आपको हमेशा बताया, ओड अगर वैल्यू आपको एंड आपको देखें, आपको पता है एंड आपका यहाँ पे रुक रहा है 23 पे आ रहा है या 22 पे आ रहा है, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा आपका अगर ओड है तो ओड में आपका हमेशा मीडियन 1 निकलेगा, मतलब कि एक वैल्यू आपकी निकलेगी, और इवन जितने भी होंगे उसमें आपके हमेशा जो है ना 2 वैल्यूज़ निकलेंगी, ठीक है। तो ओड है हमारा, ठीक है, तो इसका मीडियन हमें पता चल गया कि एक ही आएगा, ठीक है। तो मीडियन निकालने के लिए 1 बाय 1 हम सारी वैल्यूज़ को निकालते जाएंगे, ठीक है। तो सारी वैल्यूज़ को निकालेंगे तो एंड में हमारे पास जिसका मीडियन बचेगा वो होगा 12, ठीक है। तो जो हमारे पास इसका मीडियन आएगा वो होगा 12, ठीक है, बिकॉज हमारी 1 बाय 1 जब हम इधर से वैल्यूज़ निकालते जाएंगे मतलब मिड में हमारी वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। तो सो जो हमारे जो है दिया हुआ है हमें, ठीक है, पहले हम लोग लिख लेते हैं इसको, मीडियन 12, ठीक है। सो दी आंसर, अब आप देखें आपका जो आंसर कौन सा करेक्ट आया, ठीक है। आपकी 12 आया आंसर, ठीक है। अब आप ए में देखें, बी में देखें, सी और डी में चेक करें, जो आपका आंसर डी है ना वो आपका करेक्ट आंसर है, बिकॉज हमें क्वेश्चन में आंसर डी में 12 दिया हुआ था, ठीक है। सो दी आंसर डी क्या है 12 इज़ करेक्ट, ठीक है। तो इस तरह आप जो है ना अपनी वैल्यूज़ का मीडियन निकाल सकते हैं। अगर आपको इस तरह का डेटा ना भी दिया हो तो आप क्वेश्चन को देखकर स्टेटमेंट को पढ़कर अपना जो है क्वेश्चन का मीडियन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास है, व्हाट इज़ द मीडियन स्कोर अचीव बाय द स्टूडेंट्स हु रिकॉर्डेड बाय फॉलोइंग स्कोर्स ऑन 10 पजल्स, ठीक है, ऑन 10 क्विजेस, ठीक है। तो 68 55 70 का हमें डेटा दिया हुआ है, ए बी और सी हमें डी दिए हुए आंसर्स, ठीक है। इनमें से कौन सा करेक्ट है हमने ये बताना है, ठीक है। तो सिंपल क्या करना है हम लोगों ने मीडियन निकालने के लिए, आपको पता है कि हम लोगों ने सारी वैल्यूज़ को अरेंज करके लिखना होता है। सबसे छोटी जो होती है वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, मतलब 55 थी, फिर 58 थी, ठीक है, फिर 62 थी, वो मैंने लिखा है, ठीक है। और एंड में जो हमारी सबसे बड़ी वैल्यू होती है, ठीक है, जैसे हमारे पास पूरे डेटा में 82 जो है ना हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू थी, तो वो मेरे पास जब मैं करूँगी इसको अरेंज करूँगी वैल्यूज़ को, तो वो मेरे पास एंड में आ जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद मैंने क्या करना है कि देखना है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 का ही डेटा है, ठीक है। तो मैंने वन करके साइड से निकाला, ठीक है, एक माइनस करती गई वैल्यू, और एंड में मेरे पास जो है ना 68 और 70 आ गया। क्योंकि ये जो है मेरे पास
इवन नंबर का डेटा था तो उसके लिए मेरे पास हमेशा जो है ना 2 वैल्यू निकलती हैं इवन नंबर के डेटा में, ठीक है। तो जो हमारी जो है ना मीडियन आया है, ठीक है, 68 प्लस 70 करेंगे, ठीक है। अब आप देखें कि हम लोग इवन नंबर का जब हमारा डेटा होता है उसमें हमेशा हमारे लिए हम 2 वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, 2 वैल्यू निकालते हैं। और जो हमारा ऑड नंबर का डेटा होता है उसमें हमेशा हम 1 वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो इवन नंबर के डेटा में हमेशा हम क्या करते हैं, उसको सोल्व करने के लिए दोनों वैल्यू को ऐड करते हैं और एंड देन 2 पे डिवाइड करते हैं। जबकि हमारा जो ऑड नंबर का डेटा होता है, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हमारी वैल्यू आती ही है क्या। फॉर एग्जाम्पल अगर ये ऑड नंबर का कोई डेटा होता है, ठीक है, तो उसमें हमारा जो है मीडियन वैल्यू होती, ठीक है, मीडियन वैल्यू वो हमारी मतलब 60, अगर यहाँ पे ये वाली वैल्यू ना दी होती तो हमारी यहाँ पे आ रही होती, आई थिंक 68 आ रही होती है, हाँ 68 वैल्यू हमारी मीडियन आ रही होती, ठीक है। तो उसको जो है हम प्लस डिवाइड तो कर नहीं सकते, तो सिंपल हमारा वही करेक्ट आंसर होता है, ठीक है। तो इन दोनों वैल्यू हैं, इनको आप पहले जो है ना ऐड करें और फिर आप इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपका जो है मीडियन आ जाएगा 69, ठीक है। 69 आपको मैं जो है ना आपके सामने एक दफ़ा करके दिखा देती हूँ ताकि आप जब क्वेश्चन सोल्व करें तो आपको जो है ना कोई इशू ना हो। 69 को पहले हम लोगों ने ऐड करना है 70, ठीक है, और उसके बाद जो है ना हमने इस पर 2 पे डिवाइड करना है, ठीक है। तो मेरे पास आ रहा है इसमें 69 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देख लेना है आपका जो करेक्ट आंसर कौन सा है, वो सी वाला है 69, ठीक है। तो इट्स मीन कि आप लोग आंसर में एंड में लिख सकते हैं, सो द करेक्ट आंसर इज़ 69 इज़ के सी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक जो है हमारे सेल्फ असेसमेंट चैप्टर नंबर 4 के, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ तक कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। आप लोगों को अगर इन क्वेश्चन में कोई चीज़ नहीं समझ आती है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, अदरवाइज भी आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, ठीक है। और कमेंट्स में आपने लाजमी बताना है कि अभी तक चैप्टर नंबर 4 तक, ठीक है, हम लोगों ने किए हैं, आपको ये समझ आ रहे हैं क्वेश्चंस के नहीं आ रहे हैं, ठीक है। कोई भी इशू तो आप मुझे बता सकते हैं। और अगर आप मेरी वीडियो पे अभी तक न्यू हैं तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक लाजमी किया करें, जिससे मुझे पता चलता है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हैं कि नहीं आ रही, ठीक है। तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।